DU स्नातक फर्स्ट ईयर में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, आवेदन के प्रोसेस में है, आवेदन नहीं किया हुआ है अभी, या अपना आवेदन अपग्रेड कर रहे हैं, आपको कोई कॉलेज आपके लिए पसंदीदा है, कुछ सब्जेक्ट्स पसंदीदा हैं, तो इसके लिए क्या करें क्या न करें, अगर ये जानना है, उसका तरीका समझना है कि किस तरह से आप जिसमें चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में चाह रहे हैं, जिस कॉलेज में चाह रहे हैं, उसमें दाखिला हो जाए। अगर उसमें नाकाम होते हैं तो DU के किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला हो जाए, ये अगर समझना है तो इस वीडियो को देखना ज़रूरी है आपके लिए, जो कि हमारी सहयोगी रश्मि शर्मा आज DU ने वेबिनार किया था, इस पर इन्फॉर्म करने के लिए छात्रों को। पूरे वेबिनार में ये उसमें मौजूद रही हैं और पूरा समझा है, और आपको समझाने के लिए हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं। रश्मि, बच्चों को क्या क्या करना चाहिए जो आवेदन प्रोसेस में जा रहे हैं DU फर्स्ट ईयर के लिए, और अगर उनका कोई पसंदीदा कॉलेज है तो उसमें किस तरह आवेदन करें, कौन सा सब्जेक्ट चुनें, क्या क्या चीज़ें बताई हैं DU प्रशासन ने? देखिए, 26 जून से DU में फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें उन्हें बेसिक डिटेल के साथ अपना पंजीकरण को पूरा करना है। उसके साथ साथ ही 3 जुलाई से DU ने अपना कॉलेज और कोर्स चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब इन दोनों ये जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो साथ साथ चल रही थी, जिसके लिए ये दोनों प्रक्रिया अब 11 जुलाई को समाप्त होने वाली हैं। आपने अगर 11 जुलाई तक दोनों में ही आवेदन नहीं किया, यानी कॉलेज और कोर्स का चयन नहीं किया, या आपने आपको रजिस्टर्ड नहीं कराया, तो आप DU में दाखिले का सपना भूल जाइए। मतलब आपका दाखिला अधूरा ही रह जाएगा। ये तो एक चीज होगा कि 11 तारीख लास्ट डेट है आवेदन करने की। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि बच्चे इसको लेके भी कंफ्यूज है कि मान लो उनका कोई पसंदीदा एक कॉलेज है, कुछ पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आवेदन प्रोसेस के दौरान किस तरह की चीज़ों का चयन करें कि जहां वो चाह रहे हैं वहां हो जाए। अगर वहां नहीं भी होता है तो कम से कम DU में जो DU से डिग्री लेने का सपना है वो पूरा हो जाए। देखिए, जो आज वेबिनार DU ने किया वो बेसिकली पूरा दाखिले से जुड़ा हुआ था, स्नातक दाखिले से, जिसमें उन्हें प्रॉपर जानकारी दी गई। वैसे DU ने जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम से जुड़ी जानकारी अपनी वेबसाइट पे या दाखिला पोर्टल पे उपलब्ध कराई हुई है। फिर भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सुनकर समझना चाहते हैं, तो उनके लिए वो एक वेबिनार आज किया गया था। वेबिनार में जो चीज़ें बताई गई उसमें सबसे पहले तो ये बताया गया कि उन्हें बेसिक जानकारी जो अपनी भरनी है वो बहुत थॉरली भरनी है, और चूंकि अब 3 दिन बचे हैं तो गलती की गुंजाइश नहीं है। हालांकि एक सुधार का मौका बच्चों को मिलेगा, जो कि 10 जुलाई से 11 जुलाई तक होगा, लेकिन उसमें बहुत हड़बड़ रहेगा ना। हाँ, इसीलिए उनको कहा गया कि अंतिम समय में उनको आवेदन करने या कॉलेज कोर्स के चयन में से बचना है। सबसे पहले तो अगर अभी आपके पास 3 दिन है तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि उन्हें जिन जिन कॉलेज में एडमिशन चाहिए या जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए, उनकी उन्हें एक सूची बनानी होगी। वो सूची जब आपके हाथ में होगी तो आपको आवेदन के समय जब आप कॉलेज और कोर्स का चयन करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी कि मुझे किस कॉलेज में किस कोर्स को लेना है। और जरूरी ये नहीं कि सिर्फ एक ही कॉलेज फिल करे, कई सारे कॉलेज नहीं, हाँ, स्पेशली आज जो है DU ने वेबिनार में बताया है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज और कॉलेज का चयन करें। आप किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेके ना बैठे, वो कोर्स जिसमें आप चाहते हैं, अगर वो DU के 67 कॉलेज जो हैं उनमें अगर है तो आप 67 के 67 कॉलेज के लिए आवेदन करें और उस कॉलेज को अप्लाई करें। अब अगर वरीयता आपको बनानी है तो पहले तो वरीयता इस तरीके से बनानी है कि जो कोर्स आपको लेना है वो आपको देखना है किस किस कॉलेज में है, तो पहले उस कोर्स को लेकर आपको चयन करना है। मैपिंग उससे पहले होगी, जो चयन करना है वो चयन इस तरीके से करना है। मसलन अगर आपको साइकोलॉजी ऑनर्स या साइकोलॉजी की पढ़ाई करनी है तो आपको साइकोलॉजी किस किस कॉलेज में है उसकी एक लिस्ट बना लेनी है, और फिर उसके बाद सबसे पहले साइकोलॉजी को ही चुनना है कि मेरे को मेरी प्रेफरेंस में जो है मेरा जो सब कोर्स है वो साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी चुन लिया, उसके बाद अगर साइकोलॉजी है तो जिस कॉलेज में है साइकोलॉजी पहले उसके लिए अप्लाई करते जाइए, उसके साथ आप उसको चूज करते जाइए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो बीकॉम में भी एडमिशन, मैं एलिजिबल हूँ, मैं बीकॉम में भी पढ़ाई कर सकता हूँ और मेरे CUT के हिसाब से मैंने दिया भी है, तो उसके बाद वो बीकॉम को रखें। मतलब सेकंड प्रेफरेंस के तौर पे जो भी सब्जेक्ट वो प्रेफरेंस पहले वो अपने हिसाब से देख ले कि मुझे सुटेबल कौन सा है, मेरे मार्क्स किस तरीके से हैं,
और स्पेशली किस कॉलेज में उस कोर्स की कितनी सीटें हैं। अच्छा, इसमें बच्चे इस हिसाब से न डरे कि हमने बहुत ज्यादा कॉलेज चयन कर लिया, बहुत ज्यादा हाँ, सब्जेक्ट हाँ, चयन कर हाँ। लिया है तो कोई दिक्कत आ सकती है। कुछ बच्चे ऐसा बीते सालों में देखने में आ रहा है कि बच्चे क्या करते हैं कि 5 कोर्स चुन लिए या 3 कोर्स चुन लिए और उन्हें 3 या 4 कॉलेज में अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं है, 67 कॉलेज में अगर वो एक पर्टिकुलर कोर्स उपलब्ध है तो आप उन 67 कॉलेज के लिए अप्लाई करिए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको सीट आवंटित हो जाए आपके सीयूटी मार्क्स के बेसिस पे। क्योंकि अगर 1 करते हैं, 2 करते हैं, 4 करते हैं, 5 हाँ। करते हैं तो लिमिटेशन आपने खुद ही डाल लिया हाँ, कि 5 से बाहर डीयू एलोकेट कर नहीं पाएगा हाँ, और 5 के अंदर रहेंगे। हाँ। मान लो मार्क्स ज्यादा हो जाता है, वहाँ हाँ। कट ऑफ ज्यादा चली जाती है, हाँ, तो इस वजह से वहाँ सीट नहीं मिल पाती है। सीट हाँ। नहीं मिलेगी तो आप बाहर हो जाएंगे हाँ, तो सिस्टम से। वरीयता क्रम को फिर बच्चों के साथ ये भी एक अच्छी चीज है कि जब उनको सीट अलॉटमेंट होगा और जब तक उनको फीस जमा करानी है उस कोर्स की, मान लीजिए कि उसको सीट आवंटित हो गई, उसका दाखिला के लिए कॉलेज ने भी अप्रूवल दे दिया, अब उसको 2 या 3 दिन फीस जमा कराने के लिए मिलेंगे। तो फीस जमा कराने तक आप अपने ऑर्डर को, मतलब जो वरीयताएं आपने तय करी हैं उनको आप बदल भी सकते हैं जितनी बार चाहें। वो फर्स्ट राउंड में ही आप बदल सकते हैं। मतलब आपने 10 वरीयताएं अपनी सेलेक्ट करी हैं और आपने किसी एक सब्जेक्ट को तीसरे नंबर पर रखा है और और अचानक से जब आपको याद आता है कि लग रहा है कि नहीं मैं तो इसको फर्स्ट पे कर दूं, तो जब तक आप उस कोर्स के दाखिले के लिए फीस का भुगतान नहीं कर देते तब तक आप उसको रीऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, फ्रीज तभी होगा जब आपने पैसा जमा कर दिया है। नहीं, फ्रीज तब होगा जब आपको अलॉटमेंट हो गई और अब आपको लगा कि मैं अपने इस अलॉटमेंट से संतुष्ट हूँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तो आपको ऑप्शन आएगा अपग्रेड और फ्रीज का। तो अपग्रेड अगर आप चुनेंगे तो यानी आप नेक्स्ट राउंड में उसको जाने के वो हो गए कि मैं इस राउंड में मैं इस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अगले राउंड के लिए जाना चाहता हूँ, वो हो गया अपग्रेड। अब आपने अगर चुना फ्रीज, तो फ्रीज यानी कि मैं अपने जो मुझे मिला है सीट मैं उससे संतुष्ट हूँ, अब मैं आगे, तो वो जब जैसे ही आपने फ्रीज किया तो आप अगले किसी राउंड में फिर एलिजिबल नहीं होंगे, वो सीट आपको लेनी पड़ेगी, फीस ही जमा करनी फिर फीस जमा करानी है और आपको वही सीट लेनी पड़ेगी जहाँ पे जो आपने फ्रीज कर दी। तो इन चीजों का बच्चे खास तौर पे ध्यान रखें, स्पेशली जब कॉलेज का चयन कर रहे हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि डीयू ने जो बोला कि सब्जेक्ट मैपिंग में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो विषयों की मैपिंग करनी है दूसरे कर भी रहे हैं, इस बार भी कर भी रहे हैं। उसमें क्या होता है, जो 5 सब्जेक्ट आपने जो उसमें पढ़े 12th में पढ़े और जो आपने सीयूटी में पढ़े, सीयूटी में जिनका एग्जाम दिया वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए। मतलब अगर आपने फिजिक्स पढ़ा 12th में और आपने सीयूटी भी फिजिक्स में ही दिया तो ये मैपिंग हो गई, यानी वो कोर्स भी चुन लिया आपने जो 12th में। तो बच्चे क्या करते हैं कि कई बार मैपिंग करने में गलती कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता। तो आज जो वेबिनार में कहा गया वो यही कहा गया कि मैपिंग करते हुए बच्चे इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनकी मैपिंग सही हो रही है या नहीं। अगर वो सही नहीं करते हैं तो वो अपनी सीट से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि फिर उसके हिसाब से उनको सीट अलॉटमेंट सीट जिस हिसाब से खाली रहेगी उस हिसाब से दिया जाएगा, हिसाब से मिलेगी। तो मतलब ये कि कॉलेज का चयन करते समय और दूसरा सब्जेक्ट का चयन करते समय जो अभी बातें हुई हैं उस हिसाब से ही आगे बढ़ें तो संभावना बढ़ जाएगी किसी न किसी कॉलेज में डीयू के, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। एक इन्फॉर्मेशन हो गई जो स्नातक फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने के लिए आवेदन के प्रोसेस में है। दूसरा, डीयू एनसी बेब ने भी आज अपना शेड्यूल जारी किया हुआ है, उसको भी समझते हैं रश्मि शर्मा से। पहले तो रश्मि यही कि एनसी बेब का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, किस हिसाब से ये रन कर रहा है? एनसी वेब मतलब नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड, जो कि डीयू के अंतर्गत ही आता है। इसमें केवल दिल्ली निवासी जो लड़कियां होती हैं उन्हीं को दाखिला मिलता है और यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोग्राम चलते हैं, जो कि बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस जो कि 150 से ज़्यादा है और बीकॉम प्रोग्राम। आप इनमें दाखिला ले सकते हैं, लेकिन इनमें दाखिला सीयूटी से नहीं 12वीं के अंकों के आधार पर होता है और 12वीं के अंकों के आधार पर कट ऑफ निकाली जाती है। अच्छा, मतलब ये हुआ कि दिल्ली की बच्चियां होंगी वो, हाँ, वही इसके लिए पात्र हैं, आवेदन कर सकती हैं। एक दूसरा जो डिग्री मिलेगी वो भी डीयू की ही मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा? नहीं, डीयू की डिग्री मिलेगी। बस नियमित कॉलेजों में जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर बेसिस पे होती हैं। इनमें जो क्लासेस होंगी वो सैटरडे संडे के लिए होती हैं, जिसके लिए अलग से शेड्यूल छात्राओं को मिलता है कि इस दिन इस जगह पर आपकी ये वाली या इस सब्जेक्ट की क्लास है, तो उसके लिए आना पड़ता है।
क्या जारी किया, मतलब आज शेड्यूल जारी किया, आज क्या क्या चीजें आज उसमें? शाम से प्रोसेस ऑन कर दिया गया है, यानी जो है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 8 जुलाई से 24 जुलाई तक का टाइम लड़कियों के पास है, जो कि वो आवेदन कर सकती है, जो कि ऑनलाइन आवेदन ही होगा। और वो ड्यू की वेबसाइट पर जाकर, उनको एक लिंक है एनसी वेब का, उस पर जाकर वो आवेदन प्रोसेस को पूरा कर सकती हैं। जब ये आवेदन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो चूंकि इसमें कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होते हैं, तो जो पहली कट ऑफ है वो 27 जुलाई को जो है जारी की जाएगी। और 5 कट ऑफ, एक स्पेशल कट ऑफ और एक स्पेशल ड्राइव होगा। तो पहली जो 3 कट ऑफ होंगी, उसके बाद एक स्पेशल कट ऑफ निकाली जाएंगी। उसमें केवल उन्हीं बच्चों को मतलब दावेदारी कर सकेंगी वो छात्राएं जिन्हें पहली 3 कट ऑफ में कहीं पे भी दाखिला नहीं मिला। उसके बाद अगर सीटें रहती हैं तो चौथी कट ऑफ, और फिर चौथी के बाद जो 5वीं कट ऑफ या स्पेशल ड्राइव जो निकाला जाएगा, वो सिर्फ खाली सीटें जो रह जाएंगी उन्हें भरने के लिए निकाला कितनी जाएगा। सीटें हैं इसमें? ये 15,200 के करीब सीटें हैं जिनके लिए आवेदन छात्राएं कर सकती और हैं। ये हर साल भर जाती है पूरी ना? लगभग भर जाती है, क्योंकि जो खाली रह जाती हैं वो दरअसल वो रहती हैं जो एसटी कैटेगरी की, क्योंकि दिल्ली में एसटी अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और उन सीटों को कन्वर्ट भी नहीं किया जाता है सामान्य श्रेणी के लिए या ओबीसी श्रेणी के लिए, इसलिए वो जनरली खाली रह जाती हैं। बाकी तो लगभग सीटें भर जाती हैं। तो डीयू में अगर आपका सपना है पढ़ाई करने का, फर्स्ट ईयर के लिए जो आवेदन किया जाना है एडमिशन का, उस प्रोसेस में है, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज का चयन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट का चयन करें, प्रेफरेंस के हिसाब से। जो आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जो आपका पसंदीदा कॉलेज है, उसको सबसे ऊपर रखें, और उसके बाद नीचे के क्रम में बढ़ते जाएं। इसमें कहीं से भी न हिचकें कि आप ज़्यादा कॉलेज में या ज़्यादा सब्जेक्ट में जो है अपना वो कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं। सब्जेक्ट के चयन की और कॉलेज की चयन की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। एक दूसरा, एनसी वेब जो दिल्ली की बच्चियों के लिए जो पढ़ाई की सुविधा है, उसके आवेदन का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। उसमें भी दिल्ली की बच्चियां आवेदन कर सकती हैं, और मार्कशीट जो मिलेगी, सर्टिफिकेट जो मिलेगी, डिग्री जो मिलेगी, वो डीयू की ही होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।